ये है जी इनकी मज़ार बाबा खरवारी। ये आप देख सकते हैं कितनी इनके बारे में बताया जाता है। जब पुराने दौर में लोग इनकी कब्र की ज़ियारत करने कसरत से आने लगे तो ज़ियारत पर ज़ियारत का नाम पड़ गया। वैसे ज़ियारत का पुराना नाम बोसकी है। ये ज़बरदस्त पुल, जैसे आप डुमेरा पहुंचते हो रोड आपके बिल्कुल ओके हो जाते हैं, बाकी बीच वाला रास्ता बहुत ख़राब है। तो ये है दोज़ख तंगी के रास्ते और उसके पहाड़। वो पता नहीं कहाँ चला गया बाइक वाला 125 वाला, पता नहीं किधर निकल गया होगा, क्योंकि वो यहाँ का लोकल है, उसको यहाँ के रोड्स का पता है कि कैसे हैं रोड। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम पहुँच गए 0 पॉइंट। ये है वो दरख्त जिस पे अल्लाह लिखा हुआ है। ये बलूचिस्तान की मेहमान नवाजी। आप अगर इनसे एड्रेस पूछेंगे ना, पहले आपको ये कहवा पेश करेंगे, जो भी उनके पास होगा, सलेमानी चाय होगी या सब्ज़ चाय होगी, वो आपको पेश करेंगे। ये ज़बरदस्त पुल, जैसे आप डुमेरा पहुंचते हो रोड आपके बिल्कुल ओके हो जाते हैं, बाकी बीच वाला रास्ता बहुत ख़राब है। ऐसे समझे गुजारा है, आराम आराम से अगर आप एहतियात से चलाएंगे तो इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब जैसे ये देखें, ये शुरू हो गए यहाँ से, तकरीबन थोड़ा आगे से अगर देखेंगे तो यहाँ से ये जैसे पानी शुरू होता है ना, तो यहाँ के रोड बिल्कुल सही शुरू हो जाते हैं। और बीच वाला रास्ता बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही रिस्की है, बस अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। तो भाई आप ये चेक कर लें व्यू। अभी हमको तकरीबन 1 गियर में या 2 गियर में गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि एहतियात से चलना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो लोकल है यहाँ पे बैठ जाते हैं पानी वगैरह। अंगूर यहाँ के लोग ज़्यादा खा रहे हैं, अंगूर ज़्यादा खा रहे हैं। आप ये जो दरख्त देख रहे हैं ना, सारे दरख्त सारे ये हैं आपके, इसको ये लोकल्स कह रहे हैं जैतून। ये हैं उसके बागात, जैतून के बागात। तो भाई थोड़ा रास्ता ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आज कवरेज करने की पूरी कोशिश करेंगे कि चकोर टंगी भी जा सकें। वो इतनी दूर नहीं है, अगर हो सका ना जैसे मैं पहुंचा ज़ियारत कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल हम इंशाल्लाह ज़ियारत को अलविदा कहेंगे, फिर किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ये आप व्यू चेक करते जाएँ व्यूअर्स। थोड़ी देर पहले व्यूअर्स में यहाँ पे रुका था कि मैं ये समझा था कि, हालांकि मैंने वीडियो देखी हुई थी, मैं समझ रहा था शायद अंदर या किसी आसपास में वो छोटू वाला झुग्गी जो इसने बनाई हुई हो। मेरे और आपके बहुत नसीब अच्छे हैं, तो यहाँ के लोकल आ गए बाइक पे। उन्होंने कहा कि थोड़ा आगे चलें, 5-10 मिनट का रास्ता है, असली पॉइंट वो है, वहाँ पे बना हुआ है नाले वगैरह। तो अगर आप यहाँ आना चाहें तो आपको ये मैं रोड का रिव्यू दे रहा हूँ कि भाई यहाँ का रोड कैसा है, तो ये आप देख कर आ सकते हैं। और मेरा मशवरा यही होगा, अगर आप ग्रुप में आते हैं, आपके साथ सामान वगैरह, कोई मैकेनिक भी आधा पौना हो चल जाएगा, मैकेनिक भी है। अगर आप ग्रुप में आते हैं, बाइक में आते हैं, तो ये भी बेस्ट है, कोई मसला नहीं। बस एहतियात करना चाहिए, एहतियात से, और आपको आराम से आना चाहिए। इंशाल्लाह कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। और सामान कम से कम लाने की कोशिश करें बाइक पे, जैसे बाइक पे ज़्यादा ज़ोर ना हो और आपके टायर नए हो, बस टायर ट्यूब नए हो, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह आ जाएं आप, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे आप उस वाटरफॉल में नहाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे जो गम है ना, दुख दर्द पीड़ाएँ जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप व्यू भी चेक करते जाएं, ऊपर भी देखते जाएं। मैं गोप्रो को ऊपर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई यहाँ पे रोड पे ध्यान रखना पड़ रहा है, ये आप खुद सिचुएशन देख रहे हैं। बाकी बहुत और आलीशान और बहुत प्यारे माउंटेन्स हैं। आइए ज़रूर इनको एक्सप्लोर करें। अगर हो सके तो ग्रुप में आए बाइक पे, और कम से कम उस पर वज़न रखें। और अगर आप वहाँ से ज़ियारत से गाड़ी हायर करते हैं, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। वो गाड़ियाँ हैं, यहाँ के लोकल ड्राइवर हैं, डीजल गाड़ियाँ हैं,
वो तमाम बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे लेके आएंगे विदाउट एनी तकलीफ़। तो भाई ये पहाड़ियाँ आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत हैं। जो ज़ियारत की थी वो थोड़ी अलग सी हैं। जैसे ही आप हरनाई में एंटर होते हो ना, उसकी पहाड़ियाँ और भी खूबसूरत हैं। जब भी तो कल मुझे 0 पॉइंट पे एक बंदा मिला था, उसने कहा था कि भाई आप हरनाई आओ, आप कश्मीर भूल जाओगे, इतना खूबसूरत है। फिर ये जो मसला है कि हरनाई में कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि BLA कंट्रोल्ड एरिया है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मोहतात हूँ मैं, वरना मेरा पूरा इरादा था कि हरनाई जाऊँ। मुझे अपने उस्ताद ने भी कहा था कि हरनाई ज़रूर जाना। मैं अब उसको बताऊँगा कि भाई ये देखें भाई, ये वही गाय हैं जो मैंने वीडियो में देखी थी रात। तो ये है दोज़ख तंगी के रास्ते और उसके पहाड़। व्यू चेक करते जाएं दोज़ख तंगी के, कि इसके जो रास्ते हैं बल खाते हुए। अभी हम सिर्फ अपहिल कर रहे हैं, गाड़ी फर्स्ट सेकंड गियर में चल रही है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ गियर के बारे में कि जब आप भी आए ना तो इस हिसाब से आप चलें, वरना आपकी क्लच प्लेट वगैरह और गाड़ी गर्म हो सकती है। तो आपको जो भी हिली एरियाज़ होते हैं, माउंटेन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आपको कम गियर रखने पड़ते हैं, फिर गाड़ी को कम दबाव पड़ता है। अभी दूसरा गियर में डालूँगा। ओहो शाम था यहाँ पे, मैंने ऊपर कर ली अपनी टांगें, पता नहीं किस किस्म का था, तो मर गया होगा शायद, व्हील के नीचे आ गया। अच्छा अभी आप ये चेक करना, ये यहाँ का लोकल है, तो ये मुझसे आगे चला जाएगा क्योंकि ये यहाँ के एक्सपर्ट हैं, इनके लिए कोई मसला नहीं यहाँ पे। ये देखें जी कैसे जा रहा है, ये देखें, ये देखें। जब भी यानी कि हम गलत हैं, ये सही है। ये देखें, ये थोड़े ही चंद ही सेकंड के अंदर ये कितना मुझसे मुफासला इसका आगे हो गया। ये देखें भाई कैसे जा रहा है। अच्छा हाँ, एक बात है, वो आपके नसीब पे डिपेंड करता है। आपके पास एक और भी ऑप्शन है, यहाँ पे लोकल पब्लिक चलती है, ट्रांसपोर्ट भी चलती है, ज़ियारत हरनाई, तो आप ऐसे भी आ सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। फिर वो आपके नसीब पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं खड़ा था वहाँ पे तो एक टैक्सी खाली जा रही थी, कोई भी मुसाफिर वगैरह यहाँ पे इसने छोड़े होंगे, हरनाई में या डोमेरा में कहीं पे भी इसने छोड़े होंगे, तो वापस खाली जा रही थी। तो ये भी है, अगर आपके साथ खाने पीने का सामान है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको गाड़ी ना मिल सके तो वहाँ ही आप बरकत भाई के उसके झुग्गी है, वो जो जहाँ पे स्टाफ बनाया हुआ है बरकत भाई ने, वहाँ पे रात को स्टे कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये भी बताते हैं कि बिच्छू सांप ये वो यहाँ पे बहुत है। वो पता नहीं कहाँ चला गया बाइक वाला, 125 वाला, पता नहीं किधर निकल गया होगा, क्योंकि वो वहाँ का यहाँ का लोकल है, उसको यहाँ के रोड्स का पता है कि कैसे हैं रोड। वो जा रहा है 125 वाला, देखे ये कितने यानी कि आगे चला गया मुझसे थोड़ी देर में। ये आ रहे हैं, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना पिकअप वगैरह, तो आप इस पे भी आ सकते हो, इस पे आ सकते हो। वो आप पे वहाँ पे आप इंजॉयमेंट कर सकते हो वाटरफॉल पे, और वो आपका नसीब है कि आप वापसी में जब इंजॉयमेंट कर लें, वहाँ पे थकन वकन दूर कर लें, कि शायद कोई खाली गाड़ी आ जाए। वैसे ये भी आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आती है और ख़ाली गाड़ियाँ ऐसे भी आती है। जैसे अभी ये टैक्सी वाला था, बिल्कुल खाली जा रहा था, तो आपको ऐसे भी ये सवारी यहाँ की मिल सकती है। और वो तो भाई बिल्कुल बेस्ट है, उससे भी बेस्ट है जो अपनी आप हायर करोगे, क्योंकि ये उससे भी सस्ती पड़ेगी।
ये आपसे कम किराया लेगा, एक तरफ का लेगा, दूसरी तरफ जब आप जिस तरह से आओगे उसको उस तरह से पैसे पे करोगे। तो भाई अभी पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह खरवारी बाबा। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं खरवारी बाबा। तो व्यूवर्स यहाँ आप चेक करें बलूचिस्तान की मेहमान नवाजी। मैंने इनसे पूछा कि अंदर जाना है, तो इन्होंने कहा कि भाई पहले आप कहवा पी लो यहाँ पे, बाद में आपको अंदर जाने देंगे। औरों के लिए अलाउड नहीं है वीडियो और पिक्चर बनाना। इन्होंने खुसूसी मुझे इजाज़त दी है कि आप बना सकते हो। तो अभी हम पीते हैं कहवा। ये भाई ये देखें, ये बलूचिस्तान की मेहमान नवाजी। आप अगर इनसे एड्रेस पूछेंगे ना, पहले आपको ये कहवा पेश करेंगे। जो भी उनके पास होगा, सुलेमानी चाय होगी या सब्ज़ चाय होगी, वो आपको पेश करेंगे। तो ये जी बाबा खरवारी पर हम पी रहे हैं सुलेमानी चाय। सब्ज़ चाय से बेहतर मुझे ये लगती है, वो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो ये कहवा पी लें, फिर अंदर चलते हैं। भाई ये वहाँ पे खड़ा हुआ, उससे सारा पूछते हैं। इसके बाद ये देखें आप, ये यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, आप पोज करके यहाँ पढ़ भी सकते हैं आप। तो अंदर चलते हैं। मस्जिद इस तरफ, तस्वीर खींचना मना है। और खरवारी बाबा के दादा मुल्ला खान मोहम्मद की मज़ार अच्छा इस तरफ है। और ये मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ये आप पढ़ लें बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है, आप पोज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं बाबा खरवारी के दादा की मज़ार की तरफ, जिनका नाम है मुल्ला खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है उनके दादा की कब्र मुबारक। आखिर में इज्तिमाई फातिहा पढ़ेंगे। ख़वातीन के लिए मस्जिद इस तरफ है, बाथरूम भी इस तरफ है। तो यहाँ पे चलते हैं खरवारी बाबा के मज़ार पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये है जी इनकी मज़ार बाबा खरवारी। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कब्र इन्होंने बनाई हुई है। खरवारी बाबा, इनके बारे में बताया जाता है जब पुराने दौर में लोग इनकी कब्र की ज़ियारत करने कसरत से आने लगे तो ज़ियारत पर ज़ियारत का नाम पड़ गया। वैसे ज़ियारत का पुराना नाम पोस्की है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। जी ये है यहाँ अख्तर मोहम्मद, ये हमें बताएंगे खरवारी बाबा के बारे में जो उनकी तारीख़ है। तारीख़ खरवारी बाबा 1122 में पैदा हुए हैं, 1197 वफात है। इलाका ये इलाका था बचपन से जी। वो खरवारी बाबा के दादा की कब्र था, नवासी बोलते सारा ख़ानदान उनका। हाँ यहाँ है पूरा फैमिली। इल्म और तालीम अफ़गानिस्तान कंधार में हासिल किया। जी जी। नाना साहब जो था दुखी में वो खरवारी बाबा का उस्ताद है। अच्छा। खरवारी बाबा उसका शागिर्द है जी। तो ये इलाका मज़ार खरवारी बाबा से पहले ये गोस्की के नाम से मशहूर था। अभी इस मज़ार की वजह से पूरे इलाके का नाम ज़ियारत रखा गया। गर्मियों में पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, दूर दूर इलाकों से लोग आते हैं। यहाँ पर अमन है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही बरकरार रखे और नज़र ना लगे, ये दुआ करें। क्योंकि यहाँ पर एक ही लोग रह रहे हैं, हम काकड़ सारंगी हम रह रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बाहर के लोग जो आते हैं हमारे मेहमान हैं, कदर करते हैं मेहमानों के, चाहे पंजाब के, चाहे सिंध के, चाहे के चाहे हमारे हिंदुस्तान के। जी। तो ये मज़ार गर्मियों में बहुत काफ़ी रश होता है यहाँ पर। हाँ लोग आते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, गर्मी होती है और बर्फबारी में कम लोग आते हैं। बर्फबारी में तो यहाँ के लोग ही भाग जाते हैं, ज़्यादा सर्दी होती है। हम शिफ्ट होते हैं नीचे। अच्छा। गर्म इलाके ज़िला नहीं हो रहा। जी जी हाँ। 3 महीने 4 महीने ये इलाका बिल्कुल खाली होता है मुकामी लोगों से। तो इधर जेजरी है, पिकनिक पॉइंट नीचे डुनियारा है, जीरो पॉइंट, ये खास पॉइंट खास ये ज़्यादा मशहूर। जी जी। तो भाई ये थे अख्तर मोहम्मद, इन्होंने खरवारी बाबा की हिस्ट्री बताई। अख्तर भाई यहाँ पे फलों के भी हैं दरख्त? हाँ नहीं, ये सब फल ये तो सारे फल है। अच्छा चेरी है। व्यूअर्स ये देखें चेरी। ये बादाम है। अच्छा ये बादाम है। तो व्यूअर्स ये देखें बहुत ही प्यारा और पुरसुकून और पुरअमन और बहुत ही खूबसूरत।
अच्छा ये भाई खुबानी, तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। अख्तर भाई से भी मिल सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि भाई आप बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने आएंगे तो टूरिज़म बढ़ेगा, तो जो यहाँ के लोकल हैं उनके माली हालात कुछ अच्छे होंगे। ज़ाहिर है आप अच्छा पोते हैं आप, हाँ, तो भाई ये अख्तर भाई हैं, आप ज़रूर आए यहाँ पे। तो जी व्यूअर्स, अभी हम ये खरवारी बाबा से होते खरवारी बाबा का रास्ता पकड़ के अब हम चल रहे हैं जिजरी की तरफ, जहाँ के लिए बताया जाता है कि अगर आप पहाड़ी पे चढ़ जाओ तो वहाँ से आपको हरनाई शहर नज़र आता है। तो भाई ये व्यू नहीं छोड़ने हमें, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस रहा कि मैं हरनाई ना जा सका, क्योंकि ये बता रहे हैं यहाँ के लोकल्स के वो BLA कंट्रोल्ड एरिया है, तो उसमें थोड़ा आपको खतरा है, आप वहाँ मत जाइएगा। यहाँ पे भी मुझे एक FC के जवान ने कहा था कि, और बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि मशहूर बात है ना, वो उनके कंट्रोल में है, तो आप वहाँ मत जाइएगा, बस ये डोमेरा तक जाइएगा, उसके बाद आप वापस आए। तो मेरी ये हसरत बिल्कुल रह गई। और दूसरा भाई था उसने यहाँ पे मुझे मिला था 0 पॉइंट पे, तो उस भाई ने बताया आप हरनाई जाओ, वहाँ पे वो इतना खूबसूरत है कि आप कश्मीर भूल जाओगे। मैंने कहा वाह भाई, हाँ अच्छा, मुझे मैं अपने उस्ताद ने भी कहा था कि हरनाई ज़रूर जाना। मैंने कहा भाई अच्छा ये तो नहीं जिजरी का रास्ता। चलो ऐसे ठीक है। ओ भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जिजरी जाना है। अच्छा ये वाला है, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा, फिर भाई दूर है। आपका आधा घंटा, हमारा 1 घंटा। चले ठीक, या वहाँ से हरनाई नज़र आता है क्या? तो पहाड़ पे चढ़ना आसान है मुश्किल है? मुश्किल है, छोड़ो भाई। तो भाई ने बताया कि भाई आप जिजरी मत जाओ, क्योंकि ये जैसे बता रहा है कि आधा घंटा लगेगा, ये आधा घंटा कहीं नहीं लगेगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। और ज़ाहिर ये इतना हम डिस्टेंस क्रॉस करके आए हरनाई से, जहाँ पे डोमेरा था, डोमेरा भी था तकरीबन, वहाँ से डोमेरा से हरनाई तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है। तो आप ये अंदाज़ा कर लो, मुझे यहाँ पे लगे हैं डोमेरा से खरवारी बाबा आने तक 45 मिनट, वो वाला रास्ता, और 45 किलोमीटर अदर। और तो यहाँ से यहाँ से जिरजिरी अगर जाएंगे तो वो बहुत दूर होगा, पक्का मुझे यकीन है। और वो पहाड़ भी नीचे नहीं होगा, उसको चढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि तो साइकिलिंग छोड़ने की वजह से मेरे अब जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम पहुँच गए 0 पॉइंट। ये है वो दरख्त जिस पे अल्लाह लिखा हुआ है, आपको यहाँ से नज़र आएगा अल्लाह लिखा हुआ है, और वो जो वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं ना, उसको कहते हैं 0 पॉइंट। कल हमने ये दोनों व्लॉग बनाए थे, आप वो ज़रूर देखना। अब चलते हैं होटल की तरफ, हमें चलना है अब चकोर तंगी। तो जी फाइनली हम पहुँच गए हैं यार सिटी में।